नेक्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस, या फिर मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन भी हेडिंग लिख सकते हो। SN2 रिएक्शंस लिखो। SN2 इसका फुल फॉर्म भी थोड़ी देर में लिखवाता हूँ, पहले समझते हैं। या फिर रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे फाइंड किया जाता है वो इस रिएक्शन में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे फाइंड किया जाता है कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए पहले तो क्या होगा, स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंट होंगे। एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आते हैं उसका यूज करके रिएक्शन का मैकेनिज्म फाइंड किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे जो मन में आया वैसे नहीं होता है। पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, फिर उसके रिजल्ट को स्टडी किया जाता है, फिर उस रिजल्ट से फाइंड किया जाता है कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है या गेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें SN2 रिएक्शन में पहला एक पॉइंट लिखो, वी कैन लर्न अबाउट द मैकेनिज्म, वी कैन लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, we can learn about the mechanism of reaction by determining the mechanism of reaction by determining the factors that affect by determining the factors that affect the rate of reaction by determining the factors that affect the rate of reaction, that is kinetics of reaction, factors that affect the rate of reaction, that is kinetics of the reaction। मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए रिएक्शन के काइनेटिक्स का यूज होता है। जैसे सिंपली SN2 रिएक्शन का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। CH3Br reacts with methyl bromide reacts with hydroxide ion to give methyl alcohol and bromide ion, ठीक है। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें पहले इसके काइनेटिक्स की स्टडी होती है। काइनेटिक्स की स्टडी मतलब इसके लिए रेट लॉ क्या आता है। रेट लॉ सबको पता है। रेट लॉ मतलब रेट लॉ बताया था ना मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रेट लॉ, नोट कर लो। रेट लॉ मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट लॉ लिखो, इट इज द रिलेशन बिटवीन रेट लॉ, इट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, it is the relation between the rate of reaction and the concentration of reactants, relation between the rate of reaction and concentration of the reactants। तो यहाँ पे ये जो रेट लॉ आता है, इसके लिए इस रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू आता है, रेट is directly proportional to concentration of alkyl halide, alkyl halide पहले पूरा लिख देता हूँ, alkyl halide and into आता है concentration of न्यूक्लियोफाइल। दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों का पावर इधर आता है 1, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू concentration of alkyl halide into concentration of nucleophile। जैसे इस रिएक्शन में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के concentration of CH3Br into concentration of nucleophile कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब इसका पावर कितना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बताया था मैंने, याद है सबको। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इधर का पावर 1, इधर का पावर 1, 1 + 1 कितना आएगा
2 आएगा, टोटल पावर अगर 2 आ रहा है तो इसको कहते हैं इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? तो इधर मैं ठीक इतना नोट करो। नेक्स्ट इसमें लिखो बिकॉज द रेट डिपेंड्स ऑन concentration of two reactants, because the rate depends on concentration of two reactants, it is a second order reaction. Depends on concentration of two reactants, it is a second order reaction. ये क्या है? एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? ये सिर्फ अगर एक पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। 2 पे डिपेंड करेगा सेकेंड ऑर्डर, 3 पे डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करो। यहाँ पे भी अगर देखो, अगर मैं इस CH3Br का कंसंट्रेशन डबल कर दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा? डबल हो जाएगा। या फिर अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर मैं दोनों का कंसंट्रेशन डबल करूं तो रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, या उसको क्वाड्रुपल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाने की जरूरत है, डायरेक्टली बताओ। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईदर CH3Br और OH- इज डबल्ड देन रेट डबल्स आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में देन रेट डैश डैश डैश, आंसर क्या आ जाएगा? डबल्स। नेक्स्ट है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ CH3Br एज वेल एज OH- इज डबल्ड देन रेट क्वाड्रुपल्स हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स भी लिख सकते हो, ये वर्ड भी याद रखो, क्वाड्रुपल्स मतलब 4 टाइम्स के लिए आता है, जैसे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल्स मतलब 4 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट रेट लॉ से अपने को ये पता चला कि रेट डिपेंड कर रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी और अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी। रेट मेनली किस पे डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी? स्लोवेस्ट स्टेप, या जिसमें अभी इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा उसमें क्या होगा? उस स्टेप में ये दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसके दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। आ रहा है समझ में? पॉइंट लिखो और भी क्लियर होगा। लिखो द रेट लॉ टेल्स अस what molecules are involved. The rate law tells us what molecules are involved in the transition state, what molecules are involved in the transition state of rate determining step of the reaction. What molecules are involved in the transition state of rate determining step of the reaction. रेट लॉ क्या बताता है कि जो अपना RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसका जो भी ट्रांजिशन स्टेट आएगा उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसी से आता है रेट लॉ। क्लियर है ये पॉइंट? कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर है? इसलिए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, लिखो इन दिस रिएक्शन यहाँ पे अभी ट्रांजिशन स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 2। तो इसको मैं कह सकता हूँ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्या आ रही है? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन या बायमॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट। इन दिस रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज बायमॉलिक्यूलर। इन दिस रिएक्शन
TS is bimolecular because it involves two molecules. TS is bimolecular because it involves two molecules. क्लियर है? इसके ट्रांजिशन स्टेट में दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर कहना है या बायोमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट है. क्लियर है? सिंपल है बहुत. ये SN2 जो लिखा है, ये 2 का मतलब यही है. इसमें S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन. N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक. और 2 का मतलब क्या है? बायोमोलिकुलर के लिए वर्ड आता है 2. तो इसमें ये चाहे तो नोट कर लो, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, 2 बायोमोलिकुलर. बायोमोलिकुलर 2 का मतलब है ये बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. S स्टैंड्स फॉर SN2 का सब ब्रेक करके लिखो, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ये क्या है? बायोमोलिकुलर है. क्लियर है? 2 का मतलब क्लियर है. इसके बाद अगर मैं कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में 2 लिखवा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? वो हर एक रिएक्शन बायोमोलिकुलर रहेगी. आगे आएगी E2 रिएक्शन, इलिमिनेशन बायोमोलिकुलर. क्लियर है ये? सिमिलरली अगर SN1 है, SN1 का मतलब हो जाएगा यूनिमोलिकुलर. 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल. E1 का मतलब क्या होगा? इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर. क्लियर है? आगे के रिएक्शन में बार बार ऐसे ये लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, उसमें फिर डायरेक्टली तुम्हें लॉजिक लगाना है. SN2 का मतलब क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म. मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए पहले तो एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उससे 3 कंक्लूजन निकले. फिर उससे उन तीनों पॉइंट का यूज करके या तीनों कंक्लूजन्स का यूज करके मैकेनिज्म किस वे में होगा ये फाइंड किया गया है. तो तीनों पॉइंट्स देखते हैं. एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म. फर्स्ट पॉइंट है इसमें. फर्स्ट पॉइंट अपन ने ऑलरेडी देखा है, यही रेट लॉ जो आ रहा था. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो इससे क्या पता चला अपने को? इसके जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसके ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या इन्वॉल्व है? दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है. ठीक है, लिखो. फर्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. इधर लिखा हुआ है concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile. This means concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile. This means both reactants are involved in. This means both reactants are involved in the transition state. The TS of the both reactants are involved in the transition state of the rate determining step. Both the reactants are involved in transition state of rate determining step. Clear है? फर्स्ट एविडेंस है. इससे क्या पता चला कि जो भी इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें ये दोनों एक साथ रिएक्ट होंगे. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले समझ लो इसमें क्या हो रहा है. हमने ये रिएक्शन देखी थी. इनिशियली मैंने क्या रिएक्शन ली थी? CH3 Br एंड न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस, गिविंग CH3OH एंड Br माइनस. नेक्स्ट, अभी अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ और
यहाँ पे लेता हूँ एक मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा इधर CH2, एक कर देता हूँ CH3, Br प्लस OH माइनस, इससे क्या फॉर्म होगा CH2, इधर आ जाएगा OH, एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया है CH3 से। रिएक्शन तो सेम होगी, लेकिन जितने ज़्यादा हाइड्रोजन तुम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे रिएक्शन उतनी स्लो हो जाती है। जैसे ये फर्स्ट हुई रिएक्शन और ये सेकंड है, तो ये जो सेकंड है जितने हाइड्रोजन तुम रिप्लेस करते जाओगे उतनी रिएक्शन स्लो होती जाएगी। क्लियर है ये? तो इन दोनों में ये क्या है, रिएक्शन स्लोवर है एज कंपेयर टू अबव रिएक्शन। क्लियर है? तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, लिखो सेकंड। When the hydrogen of methyl bromide, when the hydrogens of methyl bromide CH3Br are successively replaced with methyl groups, when the hydrogens of CH3Br methyl bromide are successively replaced with methyl groups, are successively replaced with methyl groups, the rate of reaction, कॉमा करके लिखना है, successively replaced with methyl groups, the rate of reaction with given nucleophile, the rate of reaction with given nucleophile, with a given nucleophile becomes progressively slower. The rate of reaction with given nucleophile becomes progressively slower. इसका मतलब ये है, और एक मिथाइल अगर मैं ग्रुप रिप्लेस करूं तो रिएक्शन और भी स्लो हो जाएगी। सब हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दूं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो उसमें तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है या फिर होती ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये रिएक्टिविटी कंसिडर करेंगे, इसमें डायरेक्टली आएगा पॉइंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था। सेकेंड में चाहे तो ये रिएक्शन लिखो और ये स्लोअर करो, नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड, अभी जो एविडेंस है, थर्ड एविडेंस ये है कि अगर हैलोजन एटम किसी कायरल सेंटर से अगर कनेक्टेड है, मतलब कार्बन है उस पर एक हैलोजन और 3 डिफरेंट ग्रुप अगर है, तो कार्बन क्या रहेगा, कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब जैसे एनाइंशोमर में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होता है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी वे में एक न्यूक्लियोफाइल हैलोजन एटम को रिप्लेस करेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा उसका, इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, नोट करो, पॉइंट नोट करो, फिर क्लियर होगा और भी। द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ एन alkyl halide RX, in which the halogen, reaction of an alkyl halide in which the halogen is bonded to a chirality center, in which the halogen is bonded to a chirality center, halogen is bonded to a chirality center, leads to the formation of, bonded to the chirality center, leads to the formation of only one stereoisomer. Halogen is bonded to a chirality center, leads to the formation of only one stereoisomer, and its configuration leads to formation of only one stereoisomer, and its configuration is inverted, and its configuration is inverted relative to the configuration of, and its configuration is inverted relative to the configuration of
reacting alkyl halide inverted relative to the configuration of reacting alkyl halide. क्लियर है? reacting alkyl halide, तीनों पॉइंट समझते एक बार फिर से और एक बार। फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या पता चला? फर्स्ट पॉइंट से रेट डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे। इससे ये पता चला कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगा आरडीएस का, उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट क्या है? जैसे मैं इस हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करूं किसी बल्की ग्रुप से तो क्या हो रहा है? रिएक्शन स्लो हो रही है। ये सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कायरलिटी सेंटर आता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट का यूज करके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैकेनिज्म फाइंड किया गया है। उसका मैकेनिज्म देखते हैं अभी। ठीक है, मैकेनिज्म किस वे में होगा।